हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने डिसमिस करी एक अपील जो कि 10 लाख रुपए की थी ऑफ चेक बाउंस केस। अपहोल्ड किया इसमें अक्विटल। हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया अक्विटल रूलिंग दैट द कंप्लेनेंट फेल्ड टू प्रूव लीगल लायबिलिटी एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी। The Himachal Pradesh High Court dismissed an appeal filed by the petitioner Bharat Bhushan challenging the acquittal of Umesh Kumar by CGM Mandi in check bounce case under Section 138 of Negotiable Instrument Act 1881. Appellant had alleged that the respondent issued a check of 10 lakh rupees in discharge of liability enforceable debt. The check was dishonored due to the insufficient fund. जिसके बाद एक लीगल नोटिस इशू किया गया एंड ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस किया कंप्लेंट को ऑब्जर्विंग दैट द कंप्लेनेंट फेल हुआ प्रूव करने में एग्जिस्टेंस ऑफ द लीगल लायबिलिटी एंड द फाइनेंशियल कैपेसिटी टू लैंड सच अ लार्ज अमाउंट टू द रिस्पोंडेंट. Appellant had alleged that the respondent issued a check of 10 lakh rupees in discharge of liability enforceable debt. The check was dishonored due to the insufficient fund. जिसके बाद एक लीगल नोटिस इशू किया गया एंड ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस किया कंप्लेंट को ऑब्जर्विंग दैट द कंप्लेनेंट फेल हुआ प्रूव करने में एग्जिस्टेंस ऑफ द लीगल लायबिलिटी एंड द फाइनेंशियल कैपेसिटी टू लैंड सच अ लार्ज अमाउंट टू द रिस्पोंडेंट. चैलेंजिंग द ट्रायल कोर्ट जजमेंट डेटेड 14/8/2024, कंप्लेनेंट अपीलेंट contended that the court ने एरर किया है डिसरिगार्डिंग द प्रेजम्पशन अंडर सेक्शन 118 A and 139 of NI Act, which arise once the issuance of the check is admitted. और ये सबमिट किया दैट द रिस्पोंडेंट ने कभी मना नहीं की कि उसने चेक साइन नहीं किया था एंड वो अभी भी इसे डिनाई करने में फेल है. He also argued that trial court placed undue emphasis on complainant's inability to explain his income and bank account balance, despite consistent testimony regarding the loans given over the time for personal reason. दूसरी तरफ रिस्पोंडेंट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने रीजनेबल एंड पॉसिबल व्यू लिया है इन दी लाइट ऑफ एविडेंस एंड द हाई कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता unless there is a clear error of law or perversity in the appreciation of evidence. हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था आफ्टर कंसिडरिंग द सबमिशन एंड रिकॉर्ड दैट कंप्लेनेंट वर्जन जो था वो डाउटफुल था एंड अनसपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड जजमेंट नोटेड दैट द while the check was indeed dishonored, the complainant could not establish the dates for or reason for advancing the alleged loan और ना ही वो प्रूव कर पाया सफिशिएंट फाइनेंशियल मींस टू लैंड ₹10 लाख. कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि दैट कंप्लेनेंट हु क्लेम टू अर्न 30,000 से 35,000 पर मंथ एज अ प्रीस्ट हैड नो इनकम टैक्स रिटर्न टू सपोर्ट हिज अर्निंग एंड हैड एडमिटेड दैट द अलीज लोन उसने एडमिट किया कि अलीज लोन वाज इक्विवेलेंट टू 5 ईयर इनकम ऑफ हिज अर्निंग.